हेलो दोस्तों, कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि सर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह की टेक्निक्स यूज़ कर तो रहा हूँ लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, या जिस स्पीड से मैं वज़न यूज़ करना चाह रहा हूँ वो अचीव नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लगा था ये करने के बाद मेरा वज़न 10-15 किलो कम हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ 2-3 किलो ही कम हुआ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कौन कौन से ऐसे यूज़फुल टिप्स हैं जो मेरी फास्टिंग के रिजल्ट्स को और बेटर बना सकते हैं, मेरे जो अचीवमेंट्स है उसको और बेटर बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बावजूद भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, उनको उतना सक्सेस नहीं मिल पा रहा है जितना कि वो चाह रहे थे। ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, और ख़ासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो इसमें डिज़ायर्ड सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे हैं। इसलिए इसके सारे पॉइंट्स देखिएगा और एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूज़फुल टेक होम मैसेजेस भी हम इस टॉपिक के एंड में देंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली यूज़फुल कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे पहले आपको ये कोशिश करना है कि आप कितना कैलोरी खा रहे हो उसको मॉनिटर करिए। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कितनी भी मात्रा में खाना खा सकते हैं और जब हमारा फीडिंग विंडो है वहाँ पे हम ओवर ईट कर सकते हैं। ये लोगों को एक लाइसेंस लगता है कि क्योंकि मैंने 16 घंटे या 15 घंटे फास्टिंग कर लिया तो बाकी टाइम पे मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा। अक्सर आप उस टाइम पे इतना ओवर ईट कर लेते हैं, आपका कैलोरी बर्डन इतना बढ़ जाता है कि फिर वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कितनी मात्रा में कैलोरीज खा रहे हो उसको ध्यान दीजिए। ज़्यादातर इसमें सबसे बड़ी गलती लोगों की ये होती है कि जो ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन है वो सीमित नहीं कर पाते, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप पहले 2000 कैलोरी खा रहे थे फास्टिंग करने के बावजूद भी आप 2000 कैलोरी खा रहे हो, इनफैक्ट 2200 कैलोरी खा रहे हो, तो वज़न कम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर होगा भी तो भी बहुत कम रिजल्ट्स मिलेंगे आपको एटलीस्ट कुछ कट डाउन तो करना पड़ेगा। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइम रिस्ट्रिक्टेड है तो कट डाउन करना थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन कट डाउन करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट गलती होती है कि आपकी टोटल कैलोरी कितनी आप खा रहे हो, एटलीस्ट उसका एक थोड़ा अंदाज़ रखिए। मैं ये नहीं कहता कि कैलोरी काउंटिंग स्ट्रैटेजी की तरह हर चीज़ को काउंट करते बैठे रहें, लेकिन एक अंदाज़ होना ज़रूरी है कि आप ओवर ईट तो नहीं कर रहे हो। इसके अलावा न्यूट्रिएंट डेंस फूड पर फोकस करिए। जो जो चीज़ों में विटामिन मिनरल्स ज़्यादा है, कैलोरी कम है, उनको ज़्यादा खाइए। जिसमें फाइबर्स और प्रोटीन ज़्यादा है उनको ज़्यादा खाइए। तो ये सारी चीज़ें आपका भूख को ज़्यादा शांत करती है, वज़न उतना नहीं बढ़ाती है। तो न्यूट्रिएंट डेंस लो कैलोरी फूड्स पर ज़्यादा फोकस करिए। हमारे फूड चॉइसेस में गड़बड़ी इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से हमारा फास्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। हमको उससे सक्सेसफुल बनने के लिए क्या खा रहे हैं, उसमें कितना विटामिन, कितना मिनरल्स और कितना कैलोरी है, इस पर एटलीस्ट थोड़ा विशेष जानकारी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि कितनी मात्रा में आप चीज़ें खा रहे हो उस पर भी फोकस करिए। कई बार क्या होता है कि आप खाना तो चालू करते हो, पर क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हो तो कंपनसेटरी वे में आप उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लगते हो, ओवर ईट करने लग जाते हो। कि अगर आपको रोटी खानी है, नॉर्मली आप 2 रोटी खाते हो, लेकिन फास्टिंग करने के बाद जब आप नॉर्मल खाना चालू करते हो तो 2 रोटी के बदले आप 8 रोटी खा जाते हो, 7-8 रोटी खा जाते हो, ये सोच के कि भैया अभी तक तो मैंने फास्टिंग कर ही रहा था, अभी और इतना रिस्ट्रिक्ट तो मैं नहीं कर सकता। तो आप 3-4 गुना एक्स्ट्रा खाना खा लेते हो। 1 कटोरी सब्जी खाते थे उसके बदले 3 कटोरी खा लिया, 1 कटोरी दही लेते थे तो 3 कटोरी दही ले लिया। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे, पोर्शन साइजेस को आप मॉनिटर नहीं करोगे, कितनी मात्रा में आप खा रहे हो उसे मॉनिटर नहीं करोगे, तो फाइनली वही होगा कि कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी और वज़न कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए कितनी मात्रा में आप खा रहे हो इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप पानी ज़्यादा मात्रा में लीजिए। ज़्यादा पानी पीने से आपकी भूख भी शांत होती है और ज़्यादा पानी पीने से साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं फास्टिंग रिलेटेड वो भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। आप ज़्यादा ड्यूरेशन तक फास्टिंग कर सकते हो, ज़्यादा इफेक्टिव वे में फास्टिंग कर सकते हो। तो उस पर फोकस करिए कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। इसके अलावा फास्टिंग की क्वालिटी पर भी फोकस करिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप फास्टिंग में थोड़ा चीट कर रहे हो, बीच बीच में आप खा ले रहे हो, या आपने प्रॉपर डाइटिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ अक्सर होती है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आप कितनी मात्रा में खाना खा रहे हो इस पर भी फोकस करिए, और क्वालिटी प्रॉपर हो रही है फास्टिंग की वो या नहीं मेंटेन हो रही है उस पर भी ध्यान दीजिए। आप कहीं चीट तो नहीं कर रहे, या आप एक्स्ट्रा तो नहीं खा ले रहे बीच में, या बीच में अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हो तो उसमें ज़्यादा शुगर वगैरह या ऐसा कुछ चीज़ तो नहीं चली जा रही है जिस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो और उसकी वजह से फास्टिंग टूट जा रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि कई बार लोग थोड़ी मोड़ी चीज़ें ले लेते हैं पर ये थोड़ा थोड़ा करके फिर कई बार बार हो जाता है जिससे आपका फास्टिंग मेंटेन हो ही नहीं पाता है और रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाते हैं।
इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा तो नहीं कि ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही है जिससे आपका बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे भी वजन बढ़ सकता है। ये इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाने वाली दवाइयाँ जो है आपके फैट को बर्न होने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से आपका वजन कंट्रोल नहीं हो पाता है, वह कम नहीं हो पाता है। तो आप फास्टिंग करते रह जाओगे लेकिन दवाइयों के इफेक्ट से वजन बढ़ता रहेगा। तो ऐसी कोई दवाई अगर चल रही है तो आपके डॉक्टर से बात करके उनको कम करवाने की कोशिश करिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिससे आपका फास्टिंग रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। आपको मेंटल स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना है। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करके मेंटल स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करिए। इसी तरह से प्रॉपर नींद भी लेना ज़रूरी है। यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स बनेंगे और ये स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी को प्रॉपर काम करने नहीं देंगे, आपका वेट टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बन रहे हैं तो उसको कम करने के लिए आपको योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अलावा प्रॉपर नींद भी रखना ज़रूरी है। इससे भी आपका ओवरऑल मेंटल बैलेंस ठीक रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहेंगे, वज़न उतना नहीं बढ़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी करिए। कई लोग फास्टिंग तो करते हैं लेकिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा रैम्प होता है, मसल मास भी थोड़ा बढ़ता है, तो ये मसल्स भी एक्स्ट्रा कैलोरी को कंज्यूम करते हैं और ये मसल मास आपकी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको कम होने नहीं देते। अक्सर डाइटिंग फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि बॉडी अपना कैलोरी कंजम्पशन को कम कर देती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपका जितना कैलोरी का आप कम करते जा रहे हो बॉडी भी अपना मेटाबॉलिज्म कम करते जाती है, जिससे कि वज़न कम नहीं होता। तो ये हो ना, इसके लिए आप कोशिश ही करिए कि आप एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करते रहिए, इससे भी आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे। जितना ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, उतने रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। इसके अलावा इस बात पर भी फोकस करिए कि कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यदि आपको डायबिटीज़ है, थायराइड का प्रॉब्लम है, स्टीरॉयड हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, या अगर ऐसी कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिससे रिलेटेड आपका बॉडी का वजन बढ़ता है, तो इस पर भी फोकस करिए। कई बार ऐसा होता है कि बीमारी होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, आप डाइटिंग करते चले जाते हो लेकिन बीमारी का इफेक्ट कम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वज़न कम होने के बदले उल्टा बढ़ने लगता है। तो इसलिए अगर कोई अंडरलाइन बीमारी आपको है तो कई बार आपका जो रिजल्ट है उसकी वजह से भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। एटलीस्ट आपको नॉर्मल व्यक्ति जितना अच्छे से रिजल्ट अचीव कर पाएगा उतना नहीं हो पाएगा। भले बीमारी की वजह से आपको मोटापा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आपको तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक आप बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल ना करो। फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करना है, वो भी ऐसी दवाओं से जिससे वज़न ना बढ़े या बॉडी का शुगर लेवल्स कंट्रोल हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर चल रहा है तो उससे कम करना है। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर प्रॉपर मैनेज नहीं करोगे तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा। मान लीजिए बॉडी में ऐसे कोई बीमारी है जिसकी वजह से स्टेरॉयड हार्मोन्स बॉडी में बन रहे हैं, तो ये वज़न कम नहीं होने देंगे। इनको आप जब तक कंट्रोल और मैनेज और मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपका वज़न कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टिप्स के बारे में, उन लोगों के लिए जो अपने फास्टिंग के द्वारा अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके क्या इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं और कहाँ आपको प्रॉपर मैनेज करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो। और आप अगर इसको मैनेज करते हो तो टारगेट अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स पर, कुछ और टिप्स पर, ताकि आप अपने फास्टिंग को बेटर बना सकें, ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकें और अपने टारगेट को बेटर वे में अचीव कर सकें। फास्टिंग संबंधित इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स पर हमने जो भी वीडियोस किए उन्हें ज़रूर चेकआउट करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।